हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 19 जनवरी एंड है आज का डे संडे। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या मेरा टास्क रहा, आज मैं ये सब कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी मैंने पिछले वीक में अभी पढ़ा था, मतलब लेक्चर लिया, थोड़ा बहुत रिवीजन किया, जो भी मैथ हो सभी चीज़ों का, तो उसका मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया। पूरा तो वो भी कंप्लीट नहीं पाया, थोड़ा बहुत ही हुआ है। एंड आज मैंने जो कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो अभी टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने उसके दो दो मतलब जो प्रैक्टिस सेट हैं, दो मतलब पेपर जो हैं, तो मैंने दो पेपर सॉल्व किए। तो मेरे मार्क्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। एक में था समथिंग 81 पॉइंट था एंड एक में था 99 पॉइंट, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। एंड इसका रीज़न भी है कि मेरा भी सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैथ में मेरे अभी एक दो ही चैप्टर हुए हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, परसेंटेज चैप्टर हुआ है एंड रेशियो। तो मुझसे वो कुछ जो पुराने चैप्टर हो गए वो भी मुझसे नहीं बन रहे हैं। जैसे कि परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन थे तो मुझसे एक आध क्वेश्चन गलत हुए। तो एंड मेरे इंग्लिश के भी अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ। वोकैब मेरे समुद्र मंथन बैच से जो मैंने किया था, वोकैब तो हो गई है, लेकिन इंग्लिश का जो ग्रामर टॉपिक है वो नहीं हुआ। मेरे क्लोज टेस्ट में मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं। एंड हाँ, इंग्लिश में यही प्रॉब्लम हो रही है। एंड रीजनिंग मेरी अच्छी जा रही है, तब भी 25 में 22-23 क्वेश्चन एक्यूरेट सही हो रहे हैं। एंड कुछ टॉपिक रीजनिंग में भी है जिसमें मुझे परेशानी आ रही है। एंड जैसे कि जीएस में भी, जीएस में मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि जीएस मैंने अभी पढ़ी नहीं है। मैं परिवार सर के अभी जो वही 8 अप्रॉक्स 10 लेक्चर ले चुका, जो पीवाई की सीरीज, तो उतना ही बस मैंने किया है। तो मेरे जीएस में भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। तो उसका रीज़न ये भी है कि मेरा इनकम्प्लीट सिलेबस होने के कारण मेरे मार्क्स में अच्छे नहीं आए। लेकिन मैंने मार्क्स इसीलिए दिया क्योंकि मुझे एनालाइज हो सके कि अभी जो मैंने टॉपिक कर लिए, जैसे कि रीजनिंग में मैंने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसमें भी मुझको रीजनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझको इससे ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक मेरे वीक हैं, कौन से टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है, किस टॉपिक में मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक में कम ध्यान देना है। तो इससे ये पता चलेगा। अब जैसे कि मैथ में मैंने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है, कुछ टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, तो उसमें मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। तो अब मैंने इस वीक के लिए, जैसे कि ये 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक के लिए, मैंने पूरा इस वीक के लिए प्लान बना लिया है कि इस वीक में मुझको इंग्लिश में, जीएस में, मैथ में, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक हैं, कौन से लेक्चर लेना है, मुझको क्या रिवीजन करना है, कौन से मतलब मॉक देने हैं, कौन से प्रैक्टिस करना किस चैप्टर के, एवरीथिंग मैंने इस वीक के लिए एक प्रकार से पूरा वो बना लिया है आपके चार्ट टाइप में। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ये जो मतलब मैंने इस वीक के लिए अपना प्लान बनाया है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। हो सकता है कि इससे आपको भी कुछ मदद मिल सके। एंड आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी मेरे ब्लॉग थे तो इनकन्सिस्टेंट थे, मतलब रेगुलर नहीं आ पा रहे थे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मैं हर चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगा कि अब रेगुलर बेसिस पे मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ, मैं बनाऊँ एंड उसको अपलोड करूँ डेली। तो अब मैं यही प्लान है। एंड आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोगों का मतलब वीक में आप लोग किस तरह पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर थोड़ी बहुत मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको अपना जो ये प्लानर है वीकली, मैं उसको शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है मेरा इस वीक के लिए टोटली प्लानर। इंग्लिश का है, मैथ का है, रीजनिंग का है, जीएस का। तो मैं चलिए इसको एकदम डिटेल में बताता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो मैंने इंग्लिश में आइडियम फ्रेजेस को सोचा हूँ कि जो मैंने, ये देखिए आप देख सकते हैं, जैसे कि ये है पीडीएफ मैंने निकलवाया था, आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो मैंने सोचा है कि 1 से लेके 400, अभी तक मैं 1 से 100 तक एक बार पढ़ भी लिया हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि इस वीक में मुझे 1 से लेके 400 तक, ये यहाँ तक मैंने टिक भी कर लिया पहले ही, तो यहाँ तक मुझे करना है। एक बार इसको लर्न करूँगा, कोशिश करूँगा कि इस वीक में 400 तक अच्छे से मैं एकदम पढ़ लूँ, 2 बार 3 बार जो भी जितना हो सके। देन है इसके बाद आता है सिनोनिम, जो कि मैंने ये ये मैम समुद्र मंथन बोलता हूँ, ये जो वोकैब क्या है, प्रैक्टिस बुक मैंने रानी मैम के लिए थी। तो सोच रहा हूँ कि ये जो अभी तक तो मैं बीच बीच से पढ़ा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि एकदम लाइन से पढूँ। ये जो एसएससी सीजीएल सिनोनिम है, तो इसमें मैंने देखा है तो 312 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो ये प्लान कर रहा हूँ कि इस वीक में मैं ये पूरा चैप्टर को कंप्लीट करूँ अच्छे से पढ़ के। देन आते हैं ये अगला,
जो समुद्र मंथन का मैंने बैच लिया था, तो ये मैंने लास्ट के 2 लेक्चर में मैं जितने 12 या 13 ये कन्फ्यूज से लेके बिराइल जो 2 वर्ड है, तो इसके बीच में जो भी मैंने नोट्स बनाई हुई है, तो उसके मुझको पूरा वोकैब लर्न करना है। देन अभी मेरा ग्रामर का जो बेसिक है मैंने पढ़ चुका, बेसिक लेक्चर एंड कंजंक्शन टॉपिक, तो मुझे उसका रिवीजन करना है क्योंकि मुझे कंजंक्शन भूल रहा है एंड बेसिक में भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एंड करेंटली में मेरा भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर चल रहा है, जैसे कि आप पिछला ब्लॉग जो देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो उसे उसे मुझे इस वीक में पूरा कंप्लीट करना है चैप्टर को, एंड देन उसको रिवीजन करना है। फिर आते हैं मैथ में। तो मैथ में अभी कोई प्लान नहीं था कि मैं परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने आज जैसे कि मॉक टेस्ट दिया तो मेरे मैथ में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। जैसे कि मैं जो चैप्टर पढ़ा हूँ, जो पढ़ा नहीं हूँ उसकी तो बात ही छोड़ दी, जो पढ़ा हूँ उसमें भी प्रॉब्लम आ रही। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि परसेंटेज चैप्टर के सेकंड एंड थर्ड सीट, सर ने 3 सीट कराई है, तो इसमें मैं सेकंड एंड थर्ड सीट इस वीक में प्रॉपरली सॉल्व करूँगा। जो भी परसेंटेज चैप्टर में कॉन्सेप्ट होंगे तो उसको पढ़ूँगा, रिवाइज करूँगा। एंड मैंने सबसे पहले चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट किया था, तो मुझे मंथ हो भी चुके उसको पढ़े हुए, तो मुझे भूल भी गया है, मतलब भूल भी रहा है कुछ और कुछ याद भी है। और एंड देन ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के इस वीक मैंने अभी ख़त्म किया है, पिछले वीक ही। आप यदि देखते होंगे ब्लॉग तो पता होगा। तो उसके मैं पूरे फार्मूला कॉन्सेप्ट, उसमें भी सर ने 28 लेक्चर कराए हुए, तो उसके भी मुझे, क्योंकि वो भी भूलते जाएगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसके भी पूरे फार्मूले जो भी कॉन्सेप्ट है तो उसको रिवाइज करते रहूँ बीच बीच में। तो इस हफ्ते उसको भी पूरा अच्छी तरह से प्रॉपरली करूँगा। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, सर ने कहा है कि 1 से 50 तक स्क्वायर रूट एंड 1 से 30 तक का क्यूब रूट, जो बेसिक मैथ की स्ट्रॉन्ग करने, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो मुझको इतना करना पड़ेगा। तो ये भी मैं अच्छे से इस वीक में पूरा प्रैक्टिस करूँगा, कि डेली प्रैक्टिस करूँगा कि ये मेरे अच्छे से याद हो जाए। देन मैथ में अभी मेरा अलजेब्रा चैप्टर चल रहा है, तो उसका लेक्चर लेना 5 से लेक्चर 12 तक, यदि हो सकता है इससे मैं कोशिश करूँगा कि मेरे और भी लेक्चर बढ़े, मतलब 12 तक मुझको लिमिट नहीं रहना, बढ़ना है। तो अभी मैंने इतना फ़िलहाल प्लान बनाया है मैथ में। देन आते हैं रीजनिंग। तो अभी मैंने रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है, तो सीटिंग अरेंजमेंट देन मेरा रैंकिंग चैप्टर इसके बाद है, तो उसके भी मुझको ये 6 लेक्चर समथिंग हैं, तो जो मुझको लेना है इस वीक में। देन एनालॉजी जो है, तो इसके मेरे आज मैंने मॉक दिया है, तो मुझको इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि ये थोड़ी मेरे इसके क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं। तो इसकी मैं ट्राई करूँगा कि एक बार रिवीजन करके इसके जो प्रैक्टिस सेट है, मैं जिससे पढ़ता हूँ, मतलब टेस्ट रैंकिंग ऐप से प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक कोशिश करूँगा कि 8 सेट सॉल्व करूँ। उसमें 16 सेट है, तो जो भी हो सकेगा, मैंने इतना तो लिखा है अभी। एंड ब्लड रिलेशन में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको भी रिवाइज करूँगा एंड प्रैक्टिस करूँगा। और हो सकता है मैं मतलब वो जो है टेस्ट रैंकिंग ऐप उससे तो पढ़ूँ ही, साथ में मैं रीजनिंग बाय जो पीयूष वार्षणी सर हैं उनके यूट्यूब में कुछ प्रैक्टिस हैं, प्रैक्टिस उन्होंने कराया, तो उसको भी मैं ट्राई करूँगा कि ले लूँ बैच, जो मुझे टाइम मिलेगा। तो देन आते हैं हम जीएस में। जीएस में मैं जो परमार सर का भी PIQ सीरीज़ कर रहा हूँ, तो इसमें लेक्चर 10 तक मेरे हो चुके हैं। एंड इस वीक में मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर 11 से लेक्चर 15 तक 5 लेक्चर मैं इस वीक में कंप्लीट करूँ। एंड मुझे अब लेक्चर रिवीजन भी करना है इनको, क्योंकि जीएस ऐसा टॉपिक है जो कि भूलता बहुत जल्दी है। तो मुझे इसको 1 से 5 तक जो लेक्चर मैंने लिया है, कोशिश करूँगा कि उसको रिवीजन भी हो जाए, प्लस ये लेक्चर करंट में मैं लेता भी रहूँ। देन मैं मेरे पास, अब वेट करिए 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। ये है, ये परमार सर के मैंने कुछ वो निकलवाए थे, क्या वो माइंड मैप टाइप के, जो सर ने शेयर किए थे टेलीग्राम में। तो ये है डांस का एंड जो भी है फॉक डांस, तो इसके मैंने कुछ टॉपिक मैंने सोचे हुए हैं। ये फॉक डांस एंड क्लासिकल डांस का भी मेरे पास है। हाँ, ये जो 3 माइंड मैप है, इसको मुझे प्रॉपर अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि मैं आज मैंने मॉक में दिया है, तो मेरे इसके भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मैंने देखा है, ये सब चेक किया, एनालाइज किया है। एंड मेरे पास एक है टॉपिक, लेक टॉपिक, मैंने जब SSC MTS के लिए पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो सर का लेक टॉपिक था, तो उसकी भी मैंने नोट्स बनाई है, तो उसको भी करूँगा। एंड मैंने सोच रहा हूँ कि ये आप देखिए पॉलिटी में, पॉलिटी के प्रियम्बल चैप्टर, तो प्रियम्बल के मेरे पास ये आपको देख सकते कटिंग है, जो कि मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत।
तो इसको मुझे अच्छे तरह से चैप्टर, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज भी मेरे पास हैं। एंड आपको 2 सेकंड वेट करिए, ये मैंने एक जगह पार्ट्स लिख लिए क्योंकि ये पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे एक न एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। पार्ट्स एंड शेड्यूल मैंने लिख रखे हुए, तो इसको अच्छी तरह से लर्न करूँगा क्योंकि मैंने पढ़ा था, अच्छे से मुझे याद नहीं है। एंड फ़िलहाल तो अभी मेरा इतना प्लान किया हूँ इस वीक के लिए। तो अब चलिए अब हम कल से प्रॉपर ब्लॉग में मिलेंगे। मैं अपने बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा कल के लिए। कल मतलब मैंने कितना पढ़ा, कितना मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा, अपना जो पूरा भी है तो मैं उसको ब्लॉग के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।